जायका हिंदुस्तान का। नमस्कार, स्वाद में आपका स्वागत है। Guys, please follow us on all these platforms. आज बनाते हैं होली स्पेशल गुजिया। इसके लिए सभी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए आटा गूंदेंगे। सबसे पहले इसका डो नीड करने के लिए मोइन मिलाना है। मोइन कितना मिलाना है? 4 टेबल स्पून के करीब मेरा ये मोइन लगा है। इसकी टेस्टिंग इस तरह से करें, हाथ से एक लड्डू बनाएं और थोड़ा ऊपर से इसको छोड़ें। यदि ये ब्रेक हो जाता है, इसका अंदर थोड़ा और ऑयल की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा और मैंने घी ऐड किया है, इसमें देसी घी। इसमें आप मोइन में यदि आप देसी घी डालेंगे सबसे अच्छा रहेगा। फिर से इसको सूखा लड्डू बना के डाला, इस बार क्रैक नहीं हो, इसका मतलब मोइन बराबर है। लगभग 4 टेबल स्पून मेरा मोइन लगा है और मैंने इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके पूरी जैसा कड़ा आटा गूंद लिया है। अब इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सभी को तैयार कर लिया। सूखा गोला ग्रेटेड, इलायची पाउडर, मनपसंद ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी, शुगर का पाउडर या फिर बूरा ले सकते हैं आप, चिरौंजी, और ये सभी मनपसंद के मैंने इसमें काजू बादाम लिया है, दरदरा पीसा है। आप चाहें तो बहुत बारीक काट सकते हैं। मावा को भूनकर बिल्कुल ठंडा करके उसके अंदर ये सभी इंग्रेडिएंट, सभी मेवे ऐड करने हैं। बारीक पिसा हुआ इलायची का पाउडर, दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स, सूखा गोला ग्रेट किया हुआ, चिरौंजी, और चाहे तो आप किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मावा बिल्कुल भूनने के बाद ठंडा होना चाहिए जब आप ये सब मिलाएं इसमें। इन चाहो यदि आपने प्रसाद के लिए तैयार किया है तो आप टेस्ट ना करें, क्योंकि इसका मेजरमेंट बिल्कुल बराबर है। यदि आप ऐसे ही अपने टेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसको टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अब स्टफिंग तैयार है। अब इसके लिए हमने एक थिक पेस्ट बनाना है मैदा का, सील करने के लिए गुजिया को। तो इसके लिए 1 चम्मच मैदा ली और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, चाहे हाथ से चाहे स्पून से, अच्छे से फाइन स्मूथ बैटर बना लिया इसका, जो सिर्फ हम गुजिया को सील करने के लिए काम में आएगा। इतना थोड़ा सा काफ़ी रहता है। अब आटा हमारा रेडी हो गया। 15 मिनट के लिए रखा था हमने आटा गूंद के, पूरी जैसा आटा। अब इसको देखिए बिल्कुल रेडी है। इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए और इसको पूरी के आकार का पतला पतला बेल लेंगे हम। अभी सभी बॉल्स बनाकर इन सबको पतला बनाया हुआ मेरी छोटी छोटी पूरियाँ तैयार हैं। इनको एक मोल्ड में लिया, मोल्ड के ऊपर रखा, पेस्ट भी तैयार है, स्टफिंग भी तैयार है। तब स्टफिंग को 1 चम्मच से भरा और सेंटर में डाला। कोशिश कीजिए कि ये जो स्टफिंग है बिल्कुल सेंटर में जाए, साइड्स में एजेस पे ना लगे, वरना वो लीक होने लगती है। यानी कि शुगर जब गर्म होती है तो वो मेल्ट होकर बाहर निकलने लग जाती है। इसलिए एकदम सेंटर में डाला स्टफिंग को, साइड में ये पेस्ट लगाकर इसको चिपका दिया, एक्स्ट्रा को निकाल दिया कटिंग को। इस कटिंग को क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा कटिंग बची है इससे एक और चीज़ बन जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया गुजिया सुंदर सुंदर तैयार हो गई है हमारी। जिया अभी कच्ची है, अभी तली नहीं है, तलना बाकी है। अब दूसरा तरीका, यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। हाथ में इस तरह से लें आप, जैसे आप पराठा बनाते हैं ना स्टफ़ या पूरी, उसी तरह से इसको बिल्कुल सेंटर में इसके भर लिया स्टफिंग को और साइड में इसके पेस्ट लगाया सील करने के लिए। अब मैं आपको 3-4 तरीके और बताऊंगी किस किस तरीके से हम बिना मोल्ड के भी गुजिया को शेप दे सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन से। तो इसी तरह से ये स्टफिंग करनी है, सब में एक ही तरीका यूज़ होगा। अब मेरे पास एक स्पून है, ये कटिंग करने के काम में आती है गुजिया को शेप देने के लिए। ये मेरी मम्मा ऐसे ही करती थी, उन्होंने ही मुझे ये स्पून यानी कि कटर दिया था गुजिया बनाने के लिए। तो ये एक मेरी मम्मा का एक तोहफा है मेरे लिए। तो अब जो है इसी तरह से एक और तीसरा तरीका आपको दिखाती हूँ। गुजिया में सेम इसी तरह से स्टफिंग करनी है, कोई भी तरीका आप यूज़ करें। अब क्योंकि हमारे पास मोल्ड नहीं तो हम हाथ में लेके बना रहे हैं, दूसरे तरीके में आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से सील किया, सील करने के बाद पहला तरीका मोल्ड से, सेकंड तरीका आपको स्पून कटर से, तीसरा तरीका इस तरह से फोल्ड करते हैं, छोटे छोटे फोल्ड करते जाएं साइड से। तो एक आप किसी भी शेप में आप साइड में आप इसकी बेल जैसी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको सील कर लिया, छोटे छोटे प्लेट्स बनाकर छोटा छोटा फोल्ड करके। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी सुंदर लगी। अब एक और तरीका आपको दिखाती हूँ। यदि आपके पास स्पून कटर नहीं है, आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, हाथ से भी फोल्ड करके इसको, और मोल्ड भी नहीं है तो तीनों में से कुछ भी नहीं करेगा तो भी आप नहीं छोड़ पाएंगे बनाना गुजिया। देखिए एक और तरीका दिखाती हूँ। यू हैव फोर्क, तो फोर्क है, फोर्क से इसकी एजेस को साइड से बहुत
बहुत ही जेंटली आपको इस तरह से प्रेस करना है और देखिए सेम मोल्ड वाला डिज़ाइन तैयार हो गया और ये सील भी हो गई। कितना बढ़िया लग रहा है। चाहे तो आप दोनों तरफ लगाकर इसके फोर्क से डिज़ाइन बनाए, चाहे एक तरफ, पर बहुत लाइट प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत लाइटली इसको सिर्फ एक डिज़ाइन देना है। अब देखिए इस तरह से मेरे घर में बच्चे भी साथ में लग गए हैं, मेरे बच्चे, मेरा बेटी और बेटा, और देखिए कितने अच्छे से वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं गुजिया बनाने में। इसी तरह से प्यार से बन जाती हैं गुजिया, तो खेल खेल में जैसे बनाई जाती हैं ऐसे ही खाई जाती हैं। अब मेरी सभी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। एक हैवी बॉटम का फ्रायर लें, उसमें ऑयल डालें या देसी घी, जिसमें भी आपको फ्राई करनी है। आपने देखा एकदम से ऊपर आया मैदा, इसका मतलब ऑयल तैयार है। अब इसमें एक गुजिया डाल के पहले हमने चेक किया कि बराबर से हमारी गुजिया तली जा रही है कि नहीं, कि लीक तो नहीं हो रहा, कहीं निकल तो नहीं रही है बाहर इसमें से स्टफिंग, वरना हमें स्टफिंग थोड़ा कम डालनी पड़ेगी। तो आप भी पहले एक ट्राई करें, उसके बाद सभी डालें। बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ करके इसको फ्राई ना करें, वरना आपस में टकरा कर ये टूट जाती हैं और बिखर जाता है पूरा कढ़ाई में। तो इसलिए बहुत डेलिकेटली ही इनको हैंडल करना है। यदि घूम रही है तो जैसे मैं इसको हल्का सा इसको सपोर्ट दे रही हूँ, ताकि दोनों तरफ से बराबर से गुजिया फ्राई हो सके। गोल्डन, लाइट गोल्डन होने तक ही इनको तलना है। जब ये गुजिया हमारी तैयार हो जाएंगी, हम इन्हें इस तरह से निकाल देंगे। तो टॉवल पेपर के ऊपर हमने निकाल दिया इसको, टॉवल टिश्यू के ऊपर निकाल के एब्जॉर्ब कर लेगा वो एक्स्ट्रा घी, और इसी तरह से बाकी गुजिया भी फ्राई कर लें। कितनी बढ़िया लग रही हैं ये सभी गुजिया। देखिए सभी गुजिया तैयार हो गई हैं। बहुत गर्म होती हैं, फ्रायर में से निकालते ही साथ इसको गरम गरम ना खाएं, इतनी तेज़ गरम, थोड़ा सा ठंडा होने दें, थोड़ा पेशेंस रखें और फिर इसका लुत्फ़ लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने फोर्क से, स्पून कटर से और हाथ से बनाई हुई डिज़ाइन की गुजिया है, वो भी सब मैंने एक एक करके इसमें डाल दी हैं। देखिए सभी को इसी तरह से तैयार किया। कितनी सुंदर लग रही है हाथ से बनाई हुई डिज़ाइन की भी गुजिया। देखिए ये जो सेंटर में है वो स्पून से कटी हुई, ये दोनों हमारी फोर्क वाली हैं। देखिए अब जैसे मैंने उल्टा करा ना, आप इस तरह से उल्टा ना करें, जिस तरफ से इसको ज्वाइन करते हैं उससे उल्टी साइड से ही आप इसको बाहर निकालें, उसमें चांसेस कम रहते हैं। देखिए इस तरह से निकालें, ताकि इसमें से जो शुगर सिरप है वो इसकी एज को ना खोले और बाहर ना निकले। इस तरह से गोल्डन होने तक इनको फ्राई करें और सभी गुजिया को निकालें। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, आहा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनी है अब ये गुजिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनको तोड़ करके भी, कि अब मैं इनको तोड़ रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग हुई है इसके अंदर, पूरी पैक्ड, एकदम बढ़िया। और अब इस तरह से आप भी घर में बनाएं गुजिया, स्वाद को देखकर बनाइए और स्वाद से खाइए गुजिया। और देखिए इसके साथ मैं आपको एक और बोनस चीज़ दिखाती हूँ, सॉल्टेड स्नैक। जो बची हुई कटिंग्स थी हमारी, उन सब में हमने थोड़ा सा नमक और अजवाइन मिक्स किया हाथ से, और फिर उसको गोल गोल बना के उसको रोटी की तरह से बेल लिया, पतली रोटी की तरह से। अब इसको पतला पतला स्ट्राइप्स काटे, और इनको इस तरह से स्ट्राइप्स काटने के बाद सेम उसी ऑयल या घी में फ्राई कर लें। तो ये आपका सॉल्टेड स्नैक्स भी तैयार हो गया। इसी तरह से हम थोड़ा सा इसको यदि 1/2 सेंटीमीटर रखेंगे मोटा, तो ये नमकीन पारे बन जाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है सॉल्टेड स्नैक्स की भी। तो ये हो गया ना बोनस, गुजिया के साथ साथ एक आपका सॉल्टेड स्नैक्स भी तैयार हो गया। तो इसी तरह से एंजॉय कीजिए गुजिया और अपना फीडबैक दीजिए।